हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमबीबीएस की कोर्स करने के लिए स्टूडेंट की क्या बजट रह सकती है, और वो भी तब जब स्टूडेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना मिले। तब बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए सीट और स्टूडेंट का नीट एमबीबीएस की कंपटीशन की लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। अभी फ़िलहाल 2020 की बात करें तो एमबीबीएस के लिए टोटल 80,000 सीटें हैं। स्टूडेंट और सीट इस टू स्टूडेंट की रेशियो को अगर निकालें तो पता चलता है 1:20 का रेशियो है। इससे हमें यह पता लगता है, आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कंपटीशन है। हर एक सीट के लिए 20 स्टूडेंट्स का कंपटीशन है। इस बढ़ती हुई कंपटीशन के बीच और बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमें ये एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर हमारा बजट क्या है, हम कितने पैसे एमबीबीएस की कोर्स के लिए खर्च करना चाहते हैं, और उस बजट में सीट मिलने के लिए हमें कितने मार्क्स लाने होंगे, कितने मार्क्स पर कितनी बजट जा सकती है। इसी पर कंप्लीटली आज का वीडियो आधारित है। सो वेलकम टू करियर मीडिया, माय नेम इज गुलशन झा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे कि कितने तरीके के कॉलेजेस हैं इंडिया में। गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस सबसे सस्ती है, फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस आते हैं। मगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस सस्ती होने के साथ साथ उतनी ही ज़्यादा उसके लिए कंपटीशन भी है और मार्क्स भी ज़्यादा लाने होते हैं। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट पाने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे और बजट क्या जाएगी, और इसके अलावा यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिलती है तो प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में हमारे पास टोटल कितनी सीटें हैं, उसके लिए क्या कंपटीशन है, उसके लिए कितनी बजट जा सकती है, और उस बजट में आने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे और मार्क्स के बेसिस पर उनकी बजट क्या जा सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस जैसा हमें मालूम है कि सबसे सस्ती होती है। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 से लेकर के 50,000 तक वैरी करती है। सस्ती फीस होने की वजह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट पाने के लिए स्टूडेंट्स की कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा है। मगर यदि स्टूडेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिलती है तो उनके पास जो ऑप्शन बचते हैं वो है सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस। 80,000 सीट्स जो 2020 में फिलहाल अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, इसमें 35,000 सीट्स प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में हैं। मगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इन सभी 35 सीटों के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये सीट्स अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में हैं, अलग अलग कॉलेजेस में हैं, और अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग स्टेट्स में हैं। जब ये अलग अलग स्टेट्स के अंडर आती हैं तो स्टेट्स की अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अपने कुछ अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कुछ स्टेट्स हैं जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट को एलिजिबल नहीं करते हैं, जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट को वहाँ की काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, वहाँ पे एमबीबीएस की सीट पाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। मगर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जो ओपन स्टेट है, जिनमें नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलिंग के दौरान सीट पाने पर एडमिशन पा सकते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो ओपन स्टेट है, जहाँ आप लोग सभी एलिजिबल होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स होम स्टेट के साथ साथ जो दूसरे स्टेट्स की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होंगे वो स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये कुछ स्टेट्स हैं जो ओपन स्टेट्स हैं, जहां पे आप अपने होम स्टेट, जो भी जहां के भी आप रेसिडेंस है, जहां का आपका डोमिसाइल है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके अलावा ये स्टेट्स हैं जिनके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मगर कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो नॉन डोमिसाइल को अलाउ नहीं करते, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये कुछ स्टेट्स हैं, दो स्टेट है जो कि नॉन डोमिसाइल को अलाउ नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया कि 35,000 सीटें हैं जो प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में हैं। ये तो बात हुई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में टोटल 40 डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें लगभग 5,500 सीटें हैं। इन सभी 5,500 सीटों के लिए आप सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। अब अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कितनी सीटों के लिए आप एलिजिबल होंगे, तो लगभग 10,000 से लेकर के 12,000 सीटें होंगी जिसके लिए आप एलिजिबल होंगी, प्लस डीम्ड की 5,500 सीटें होंगी जिसके लिए आप सभी एलिजिबल होंगे। टोटल अगर देखें तो 16 से 17,000 सीटें आती है जिसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे।
अब जब आपको ये आइडिया लग गया कि 16 से 17,000 सीटें ही अवेलेबल हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो पाओगे, जिसके लिए आपको फाइट करनी है, तो उसके लिए उन सीटों के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे और क्या बजट जाएगी, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बजट और सीट, बजट और स्कोर और बजट को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी वैसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 550 से ज़्यादा आते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 550 से ज़्यादा आते हैं वो उन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सीट्स मिल जाएगी। वो ऑल इंडिया कोटा से भी मिल सकती है और वो उन्हें उनके स्टेट में, होम स्टेट में भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनसे भी मिल सकती है। कैटेगरी 2 में वैसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 550 से कम आने वाले हैं और 450 से ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब 450 से लेकर के 550 के बीच में जिनके मार्क्स आते हैं। यदि स्टूडेंट किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC, ST या OBC से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट सीट्स मिलने के चांसेस हैं उनके होम स्टेट में। और यदि वो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तब उन्हें प्राइवेट कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस मिलने के केस में उनकी जो बजट जाएगी वो 40 लाख से 60 लाख कंप्लीट पैकेज जा सकती है। पर ईयर बेसिस पर देखें तो 8 लाख से 12 लाख पर एनम तक जा सकती है, जिसमें कर्नाटका, केरला जैसे स्टेट्स आते हैं और अब तो यूपी भी आती है। थर्ड कैटेगरी है वैसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 450 मार्क्स से कम आते हैं और 300 मार्क्स से ज़्यादा आते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनके 450 से कम आते हैं और 300 से ज़्यादा आते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बजट जा सकती है वो 60 लाख तक जा सकती है, अप टू 60 लाख। पर ईयर बेसिस पर देखें तो 12 लाख से लेकर के 16 लाख पर ईयर, 12 लाख पर एनम से लेकर के 16 लाख पर एनम उनकी पर ईयर बजट जा सकती है। अब वैसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 300 से कम आ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को मेरिट बेसिस पर मिलने मुश्किल है, उन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का रुख अपनाना पड़ेगा और उनके केसेस में जो उनकी बजट है MBBS कोर्स की वो जा सकती है 80 लाख से 1 करोड़ 25 लाख कंप्लीट पैकेज उनकी जा सकती है। पर ईयर बेसिस पर देखें तो 16 लाख पर एनम से लेकर के 25 लाख पर एनम तक उनकी फीस जा सकती है। तो ये थी कंप्लीट एक आइडिया जो हमने आपसे शेयर किया, जिसके बेसिस पर आपको ये एनालाइज करना ज़रूरी है कि आखिर आप कितने बजट के अंदर आते हैं, आपका बजट क्या रहने वाला है MBBS की सीट पाने के लिए, MBBS पर खर्च करने के लिए, और यदि आपके बजट में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे जिससे कि आपको आपके बजट में सीट मिल सके। इन सभी बातों को देखते हुए काउंसलिंग की बारीकियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग की बारीकियों को समझते हैं तो आपको एक और आइडिया मिलता है कि काउंसलिंग के दौरान आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है और कौन कौन से स्टेट्स के लिए आपको एलिजिबल रहना है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग आपको फॉर्म फिलअप करनी होगी और जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो अलग अलग स्टेट्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी पे करनी होगी। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग रजिस्ट्रेशन अमाउंट होती है, ये 2 लाख तक जा सकती है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें 2-2 लाख की रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ सकती है। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और उसमें कौन कौन से स्टेट्स के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, आपको 2 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको काउंसलिंग से जुड़ी कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या तो फिर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।